धरती पर कभी भी कहीं भी गिर सकता है उपग्रहों का तादा। ये ARS-2। नमस्कार, मैं हूँ दिलीप कुमार। एक समय काफ़ी अहमियत रखने वाला यूरोप का एक उपग्रह चंद घंटों के अंदर धरती पर गिरने वाला है। जी हाँ, ARS-2 नाम के इस सैटेलाइट को साल 1995 में लॉन्च किया गया था। अब इसकी मदद से उन आधुनिक तकनीकों के विकास में मदद मिली जिन्हें आज अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस उपग्रह ने साल 1911 में काम रोक दिया था, जिसके बाद वह धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आ रहा था। अब यह अचानक अनियंत्रित होकर बुधवार को किसी भी समय वायुमंडल में दाखिल हो जाएगा। अब यूरोपीय स्पेस एजेंसी जो ESA का कहना है कि 2 टन वजनी है। इस सैटेलाइट का ज़्यादातर हिस्सा पृथ्वी की तरह पर पहुंचने से पहले ही जल जाएगा। हो सकता है कि कुछ हिस्से बचे रहें, लेकिन इनकी आबादी वाले इलाकों में गिरकर नुकसान करने की आशंका बहुत कम है। ये टुकड़े दुनिया के किसी भी हिस्से में गिर सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में अंदर, जो कि समुंदर होने के कारण अक्सर ऐसे टुकड़े वहीं गिरकर डूब जाते हैं। अब ESA के अर्थ ऑब्जर्वेशन ग्राउंड सेगमेंट डिपार्टमेंट के मिर्को एल्बानी ने कहा, यह बताना अहम है कि जो हिस्से पृथ्वी में आएंगे वे रेडियो एक्टिव के जहरीले नहीं हैं। अब जो हिस्से पृथ्वी में बिना जले आ सकते हैं, उसमें इसके कुछ आंतरिक पैनल और धातु से बने कुछ हिस्से हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये उपग्रहों का ग्रैंडफादर यानी दादा, इसके बारे में हम आपको बता दें कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने 1990 के दशक में 2 एक जैसे अर्थ रिमोट, जो कि सेंसिंग ARS उपग्रह लॉन्च किए थे। ARS-1 और ARS-2 वे उस समय के सबसे आधुनिक उपग्रह थे, अब जिनमें जमीन, समंदर और हवा में होने वाले बदलाव को मापने वाले उपकरण लगे हुए थे। इन उपग्रहों ने बाढ़ पर नजर रखी, समंदर और महाद्वीपों के तापमान को मापा, बर्फ की परतों में आए बदलाव को देखा और भूकंप के दौरान कुछ बदलाव की जानकारी भी जुटाई। इनमें से ARS-2 में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करने वाले ओजोन परत की जांच करने की भी क्षमता थी। लेकिन इन दोनों उपग्रहों को यूरोप में पृथ्वी की निगरानी करने वाले उपग्रहों का ग्रैंडफादर यानी दादा कहा जाता था। अब ARS-2 इन दोनों में पहला है जो पृथ्वी की ओर आ रहा है। अब खतरे में जो भी है, तो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं उनके मलबे से खतरे तो हैं, ये हर देश को समझना चाहिए। जब ARS उपग्रहों को लॉन्च किया था तो उस समय अंतरिक्ष में बेकार हो चुके उपग्रहों से फैलने वाले मलबे को लेकर ज़्यादा सख्त दिशा निर्देश नहीं थे उस टाइम। अब EPA ने नई नीति बनाई है जिसके अंतरिक्ष में बिल्कुल ही भी मलबा नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए काम करना बंद कर चुके उपग्रहों को नष्ट करने के लिए 5 साल से ज़्यादा समय भी छूट नहीं मिल सकती। साथ ही भविष्य में छोड़े जाने वाले उपग्रहों में अंतरिक्ष जो कि ईंधन रखा जाना है, ताकि काम पूरा कर लेने पर उन्हें वापस पृथ्वी में लाया जा सके।
इसका कारण यह है कि दुनिया भर में बड़े पैमाने पर उपग्रहों जो कि छोड़े जाने से उनके आपस में टकराव की संभावना भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ERS-2 को धरती से 780 किलोमीटर ऊपर ऊंची की कक्षा में स्थापित किया गया था। अब ERS-2 में बचे ईंधन को इस्तेमाल करते हुए इसे साल 2011 में थोड़ा और नीचे लाकर पृथ्वी से 750 किलोमीटर ऊपर लाया गया था। अब उस समय अनुमान लगाया जा रहा था कि इसमें अगले 15 साल में निचले वायुमंडल में प्रवेश करने के नष्ट हो जाएगा। बुधवार को यह अनुमान करीब करीब सही साबित होगा। वहीं ERS-1 जो कि भी नीचे जाने की कोशिश की गई थी, मगर ऐसा समय संपर्क टूट गया। यह भी पृथ्वी से 700 किलोमीटर ऊपर घूम रहा है। उसे नीचे आकर पूरी तरह नष्ट होने में 100 साल से ज़्यादा लग सकता है। लेकिन बात करें तो अमेरिकी कंपनी जो कि स्पेस एक्स है, जो कि उस समय 5400 से ज़्यादा उपग्रहों को चला रही है, उसने ऐलान किया था कि वह एक खामी मिलने के बाद उसने 100 उपग्रहों को वापस पृथ्वी पर ले आएगी। अब अंतरिक्ष को दूसरी जो कि सुरक्षा बनाने के लिए काम करने वाले समूह सिलवार्ड, जो कि वर्ल्ड फाउंडेशन और लियो ब्लैक नाम की अमेरिकी कंपनी ने पिछले हफ्ते कहा था कि अंतरिक्ष में से जो कि मलबा हटाया जाना चाहिए था, वो क्योंकि वह लगातार बढ़ रहा है। अब इसके अनुसार पहले भी इतना मलबा इकट्ठा हो गया है कि वह दुनिया की आर्थिकी के लिए काफ़ी अहम बन चुके हैं, नए उपग्रहों को तबाह कर सकता है। तो हम बता दें कि हर देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो अपना, चाहे वो अरब देश हो या फिर चाइना हो, हर देश वाले अपने अपने उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन ये जो कहा गया था कि लॉन्च तो